आज हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे डिप्रिसिएशन का, जिसमें हम लोग परचेज और सेल दोनों के बारे में समझेंगे और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से ही समझेंगे। ठीक है बाबू, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अंदर में बोल रहा है अ मशीन वाज परचेज बाय जितेंद्र कुमार प्राइवेट लिमिटेड 6,70,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000 ऑन 1 जुलाई 2014। मतलब 1 जुलाई 2014 को खरीदा है। कितना खरीदा सर? 1 जुलाई 2014 को, ध्यान से देखिए, 1 जुलाई 2014 को खरीद रहा है। कितना में सर खरीद रहा है? सर कॉस्ट है 6,70,000, जिसमें इंस्टॉलेशन कितना बोला बाबू? 30,000। तो टोटल कर देंगे सर, हम लोग को पता है इंस्टॉलेशन क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो इंस्टॉलेशन को ऐड करके कितना दाम हो गया? 7 लाख रुपया हम लोगों का दाम हो गया। क्लियर है सर यहाँ तक? उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पर इसका डिप्रिसिएशन रेट कितना है? 20% ऑन स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया था कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का ही दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। उसके बाद देखिए बाबू क्या बोल रहा है, उसके बाद यहाँ तक होने के बाद बोल रहा है क्या कि द मशीनरी वाज सोल्ड 1 अक्टूबर 2016 3,20,000। बोला यही मशीन, ये मशीन कब बिक रहा है? बिक रहा है सर, बोला है कितना तारीख को सर? बोल रहा है बेच रहा है 1 अक्टूबर 2016, मतलब 1/10/2016 को बेच रहा है। कितना में बेच रहा है बाबू? बोला है 3,20,000 में बोला बेच रहा है, 3,20,000 में बेच दिया। और ईयर इंडेड कितना बोल रहा है सर? ईयर इंडेड देखिए ध्यान से, कितना बोल रहा है? ईयर इंडेड बोल रहा है सर, लास्ट लाइन में देखिए दिख रहा है 31 दिसंबर को हर साल ईयर इंड करते हैं। ठीक है बाबू, एकदम इजी सवाल है सर। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि कितना साल बनाना है। तो बाबू देखो 14 दिया और लास्ट सेल दिया 16 और कोई डेट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब 14 भी बनाना पड़ेगा, 15 भी बनाना पड़ेगा, तब ना जाएंगे हम लोग 16 में। ठीक है सर, इसका मतलब सर इसमें भी 3 साल बनाने बोला है। कितना सर? 14, 15 और 16। अब सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए परचेज कब किया बाबू? 1/7/2014 को, 1 जुलाई 2014 को परचेज किया सर। कितना में परचेज किया बाबू? लिखिए टू बैंक अकाउंट। हम लोग को पता है सर 6,70,000 कॉस्ट था और 30,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, मतलब टोटल दाम कितना हो गया बाबू? 7 लाख। क्लियर है बाबू? कोई भी झमेला बोला है 2014 में? और भी कुछ परचेज बोला है क्या? नहीं बोला। और भी कुछ सेल बोला है क्या? नहीं बोला। तो बाबू चुपचाप 31 दिसंबर में चलते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ईयर इंडेड कब है सर? 31 दिसंबर। तो बाबू बाय डिप्रिसिएशन लिखेंगे हम लोग, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। जब बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे बाबू तो ध्यान से गौर से देखिएगा, डिप्रिसिएशन 7 लाख अमाउंट जो है वो इनटू क्वेश्चन में बोला 20% इनटू मल्टीप्लाई। कब खरीदा बाबू? 1/7 को, 1/7 को खरीदा। बंद कब कर रहा है सर? 31/12 को। इसका मतलब सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 6 महीना। तो 6/12। ठीक है सर, तो 7 लाख इंटू 20% इंटू 6/12 कितना आएगा बाबू? 7,000 रुपया। एकदम मैं अभी पहला क्लास हो चुका है ऑलरेडी, वो वाला लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए। और दूसरा क्लास, इसके बाद जब तीसरा क्लास होगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पकड़ेंगे। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए बाबू सर, डिप्रिसिएशन के बाद तो हम लोग को ईयर इन करना पड़ता है। 31/12/2014 कर दीजिए। लिखिए बाबू बाय बैलेंस सीडी। ध्यान से देखिएगा बाबू, 7 लाख यहाँ पे दाम था, जिसमें से 7,000 रुपया डिप्रिसिएशन चला गया। ये गलत हुआ है सर, 70,000। तो देखिए क्या हुआ, 7 लाख इंटू 20% इंटू 6/12 कितना आ गया बाबू? 70,000 रुपया डिप्रिसिएशन। अब क्या होगा बाबू? हम लोग को पता है, अब तो कुछ बोला नहीं है परचेज सेल,
तो हम लोग क्या करेंगे सर, डायरेक्ट क्लोजिंग करेंगे सर। 31/12/2014 बाय बैलेंस CD कितना का सर, 7 लाख रुपया दाम था सर, जिसमें से 70,000 रुपया डिप्रिसिएशन चला गया, तो बचा कितना बाबू, 6,30,000। बैलेंस कर दो, 7 लाख 7 लाख। कोई दिक्कत है सर? आप लोगों को बहुत जगह में ऐसा मास्टर लोग सिखाए होंगे, टीचर लोग सिखाए होंगे कि 7 लाख लेको एखान থেকে माइनस করে দাও, এটা হয়ে যাবে। ऐसे नहीं करना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए। थोड़ा सा टफ भले है लेकिन सीखने का चीज है। ओके बाबू, ठीक है। ज्योति और आप लोग भी देखिएगा डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन कौन सा है पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट आप देखिए बाबू, 31/12/2014 को बैलेंस CD हो गया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, 1/1/2015 को बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना बोला बाबू, टू बैलेंस BD। ध्यान से देखिए सर, मशीन 1 का बैलेंस BD कितना था, 6,30,000 6,30,000। ठीक है, आइए बाबू अब क्या करेंगे, 31/12/2015। सर कुछ बोला 15 के बारे में, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कहीं पे भी नहीं बोला परचेज सेल। 15 से रिलेटेड कोई भी इवेंट नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो छोड़ दो। डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, CD करते हैं बाय डेप्रिसिएशन। ये तो सर हर साल आपको निकालना पड़ेगा, बोलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। सर एक ही तो मशीन है, हम लोग क्या बोले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में सब समय दाम किसके ऊपर डेप्रिसिएशन माना जाता है, कॉस्ट वैल्यू। बाबू कॉस्ट वैल्यू कितना था, 7 लाख इंटू 20%। सर 1/15/31/12, 1 से लेकर 31/12 पूरा साल है सर, कोई महीना का कैलकुलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट चुपचाप बाहर लिख दीजिए 1,40,000। अब क्या हुआ सर, लिखो इसको 31/12/2015 कितना बाबू, CD करिए बाय बैलेंस CD 6,30,000 माइनस 1,40,000 4,90,000। अब बाबू इसको फिर टोटल कर दीजिए, देख लीजिए 6,30,000 6,30,000। बहुत इजी चैप्टर है बाबू, है कुछ नहीं, खाली समझना है। अब सर CD को क्या कर देना है, BD कर देना है 1/1/16। टू बैलेंस BD एक ही तो है सर आपका 4,90,000, और तो कोई मशीन है नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे सर, इस साल डेप्रिसिएशन निकालेंगे सर। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2016 को ये मशीन को बेच दिया जा रहा है। कब बेच दे रहा सर, 1 अक्टूबर 2016, मतलब ये 31 दिसंबर तक जा ही नहीं रहा। जा रहा है क्या, बोला उसके पहले ही हम 1 अक्टूबर को बेच दे रहे हैं। तो बेच कब रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो लिखिए 1/10/2016 को बेच दे रहे हैं सर बाय बैंक। मैंने बोला था कि सर परचेज करेगा तो डेबिट साइड में और सेल करेगा तो क्रेडिट साइड में, तो बाय बैंक लिख दो यहाँ पे सेल। कितना में बेचा बाबू, क्वेश्चन में देखिए दिख रहा है 3,20,000 में। इसका मतलब ये जो मशीन है ये अक्टूबर तक, ठीक है ना, चला होगा। तो जब डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो कितना महीना तक का निकालेंगे, 1 अक्टूबर तक ही निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया कि 1 अक्टूबर को बेच दे रहे। इसका मतलब ये तो पूरा साल तक से चला नहीं, जैसे एक से लेकर होता है 31/12 पूरा पीरियड, लेकिन वो उसके पहले ही 1/10 जो डेट आया था, 1 अक्टूबर जो डेट आया था, वहीं पे बेच बाच के खत्म कर दिया, तो गए ही नहीं हम। मतलब यहां से लेकर यहां तक 9 महीना ही हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है सर, इसका मतलब 9 महीना का हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल देंगे सर।
कोई भी चीज बेचने के पहले हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो बाबू ध्यान से देखिए क्या करना है सर। मशीन 1 था, दाम कितना था सर बाबू? 7 लाख। सब समय ओरिजिनल कॉस्ट का दाम कितना है बाबू? 7 लाख इंटू 20% इंटू कितना महीना बाबू? एक से सर 1 10 बोल रहे हो आप, मतलब 9/12। ठीक है सर, इसका मतलब ये डिप्रिसिएशन कितना आ गया सर? 1,05,000। डिप्रिसिएशन कितना आ गया बाबू? 1,05,000। अब समझो बाबू, ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक तो वर्किंग देखना है आप लोगों को। वो वर्किंग ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए वर्किंग। बाबू जो मशीन जो बेच रहा था उसको बोलते हैं WDV वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन। कौन सा मशीन बेच रहा है? बोला ना ये मशीन बिक जा रहा है। तो 2016 का स्टार्टिंग में कितना दाम था? 4,90,000 रुपया दाम था बाबू, 7 लाख रुपया। लेकिन उसको यूज करते 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 2016 का ओपनिंग में कितना दाम था? 4,90,000। उसमें से सर आप डिप्रिसिएशन मार दीजिए, कितना है सर? 1,05,000। कब तक का डिप्रिसिएशन है बाबू? ये 1 से लेकर 1 10 तक का डिप्रिसिएशन है। ठीक है बाबू। अब बाबू तो ये दाम कितना बचा सर? ये बचा 3,85,000 हो गया सर, 3,85,000। अब सर इसी 3,85,000 में क्वेश्चन में बोल रहा है 3,20,000 में बेच दिया। ठीक है ना? तो ये रिटेन डाउन वैल्यू कब का था? 1 का था, 1/16 का। लेकिन अब जब सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 1/10/2016 को कितना दाम है? 3,85,000। मतलब जो मशीन का दाम कितना होना चाहिए था? 3,85,000। बिकना कितना चाहिए था? 3,85,000 में। बिक कितना रहा है? 3,20,000 में। सेल कितना में किया बाबू? 3,20,000। अब बाबू जब 3,85,000 का चीज 3,20,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस हो जाएगा सर। इसका मतलब इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? ये 65,000 लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल क्या हो जाएगा सर? लॉस ऑन सेल। ठीक है बाबू। लेकिन सब समय याद रखिएगा, जब भी डिप्रिसिएशन का काम करेंगे, जब भी सेल क्वेश्चन में बोलेगा तो रिटेन डाउन वैल्यू जो 1 तारीख का रहेगा वो, उसमें से जब डिप्रिसिएशन मानेंगे तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन माइनस कर देना है। डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तब समझ जाएंगे जिस दिन बिक रहा है उस दिन का क्या दाम था। अब उस दिन जो बिक रहा है उससे यदि कम में बेचा मतलब लॉस हो गया। यही मशीन यदि 4 लाख में बेचता तो क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। तो यदि कम में बेचा तो लॉस, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। याद रखिएगा, लॉस आता है क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट जाता है डेबिट साइड में। लॉस किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट किधर जाएगा? डेबिट साइड। तो क्या करेंगे सर? 1/10/2016 बाय PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ सर? ये लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना दाम है बाबू? कितना लॉस हुआ? 65,000। कितना लॉस हुआ बाबू? 65,000। अब बाबू ध्यान से देखो, मशीन का ही था मेरे पास, एक ही तो था, उसको तो हम यहाँ पे बेच ही दिए। सर जब बेच दिए हैं तो आपके पास अब मशीन कुछ बचा नहीं? बचा। जब मेरे पास मशीन बचा ही नहीं तो आगे तो कोई कैलकुलेशन होने का ही नहीं है। यदि 2 मशीन रहता, एक बिकता तो एक मशीन का आगे कैलकुलेशन होता। लेकिन मेरे पास एक मशीन था और एक बिक गया, मैंने बिजनेस बंद, खत्म कहानी। तो ये क्या हो गया? देखिए टैली कराइए, देखिए सेम हो जाएगा 4,90,000 और ये हो गया 4,90,000। आया बाबू बात समझ में? ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे स्टेप को फॉलो किया जा रहा है।